मोती ने उत्साह से जवाब दिया, इसका उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में समझदारी और साहस की झलक पाई और फिर उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। रात को जब बालिका रोटियां देकर चली गई तो दोनों बैल अपने बंधन को तोड़ने के लिए रस्सियां चबाने लगे। मोटी रस्सी मुंह में नहीं आ रही थी और वे बार बार अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अचानक घर का दरवाजा खुला और वहीं लड़की बाहर निकली। दोनों बैल उसकी ओर बढ़े, सिर झुकाकर उसके हाथ चाटने लगे। उनकी पूंछ खुशी से हिलने लगी। लड़की ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं खोल देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में चर्चा हो रही है कि तुम्हारी नथ डाल दी जाएगी। लड़की ने उनका बंधन खोल दिया, लेकिन दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने मूक भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने धीमे से जवाब दी, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ लड़की पर आफत आएगी, सब उसी पर शक करें। तभी लड़की की आवाज सुनाई दी, ओ दादा, दोनों बैल भाग रहे हैं। उसने शोर मचाया, जल्दी दौड़ो, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। गया हड़बड़ी में बाहर आया और बैलों को पकड़ने के लिए दौड़ा। दोनों बैल तेजी से दौड़े। गया उनका पीछा करने लगा, लेकिन वे और भी तेज हो गए। गया चिल्लाता रहा, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लाने के लिए वापस लौट गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए दोनों बैल तेजी से दौड़े। वे सीधे बिना रुके दौड़ते गए और इतने दूर निकल गए कि उन्हें रास्ता भी याद नहीं रहा। अब वे एक अनजान खेत के किनारे खड़े थे और सोच रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है हम रास्ता भूल गए हैं। मोती ने जवाब दिया, तुम भी तो बेतहाशा भागे, अगर उस वक्त उसे वहीं गिरा देते तो क्या होता? हीरा बोला, अगर उसे मार देते तो दुनिया क्या कहती? हम अपना धर्म छोड़ सकते हैं, लेकिन वो अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों अब भूख से व्याकुल हो रहे थे। पास में मटर के खेत थे तो वे वहीं घास फूस खाने लगे। वे बार बार इधर उधर आहट लेते थे, ये देखने के लिए कोई आ तो नहीं रहा। जब उनका पेट भर गया तो उन्हें आजादी का एहसास हुआ और दोनों मस्ती में उछलने कूदने लगे। पहले तो उन्होंने डकार ली, फिर एक दूसरे से सींग भिड़ाए और खेलते खेलते ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया और वह खाई में गिर पड़ा। अब हीरा को गुस्सा आ गया और वह उठकर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हो सकता है तो वह किनारे हट गया। तभी अचानक एक सांड दौड़ता हुआ आता हुआ दिखाई दिया। दोनों बैल डर के मारे इधर उधर देखने लगे। सांड एक विशाल हाथी जैसा लग रहा था। उसकी सूरत देखकर दोनों की जान निकल रही थी, क्योंकि उसका सामना करना मतलब जान से हाथ धोना। लेकिन अगर न लड़े तो जान बचने की उम्मीद भी नहीं थी। सांड अब उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। मोती ने मूक भाषा में कहा, अब क्या करेंगे? बुरे फंसे, जान कैसे बचाएंगे? हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, वो हमारा घमंड नहीं समझेगा, हम उससे अनुरोध करें तो वह नहीं मानेगा, क्यों न हम भाग जाएं? मोती बोला, भागना तो कायरता है, तो फिर यहीं मरेंगे। हीरा ने कहा, नहीं, हमें लड़ना होगा। अगर हम उसकी तरफ नहीं बढ़े तो वह हमें ही कुचल डालेगा। दोनों एक साथ उस पर हमला करेंगे, मैं सामने से और तुम पीछे से। दोहरी मार पड़ेगी तो वह भाग खड़ा होगा। अगर वह झपटे तो तुम उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब दोनों तैयार हो गए थे सांड का सामना करने के लिए। दोनों बैल, हीरा और मोती, जान पर खेलकर सांड से लड़े। सांड मल्ल युद्ध का आदी था और उसे एक एक करके शत्रुओं को गिराने की आदत थी, लेकिन इन दोनों बैलों ने उसे यह मौका नहीं दिया। जब सांड ने हीरा पर हमला किया तो मोती ने पीछे से उसे घेर लिया। सांड जैसे ही मोती की ओर मुड़ा, हीरा ने मौके का फायदा उठाया और उसे रगेद दी। सांड अब चाहता था कि दोनों बैलों को एक एक करके गिरा ले, पर इन दोनों ने उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया। एक बार जब सांड ने हीरा को मारने के लिए झपट्टा मारा तो मोती ने उसे बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड दर्द से चिल्लाया और गुस्से में पीछे मुड़ा तो हीरा ने उसका पीछा करते हुए दूसरे पहलू में सींग घुसेड़ दिया। अब सांड पूरी तरह से क्रोधित और घायल हो चुका था। वह पीछे मुड़ा, लेकिन दोनों बैल उसे अपनी दोहरी मार से घेरते रहे। अंत में वह जख्मी होकर भागने लगा और दोनों बैल उसे दूर तक दौड़ाकर हराकर छोड़ दी। सांड बेदम होकर गिर पड़ा और दोनों बैल विजय के उल्लास में झूमते हुए आगे बढ़ने लगे, जैसे वे अब पूरी दुनिया को जीत चुके थे। मोती और हीरा दोनों ने सांड को हराया और विजय के जश्न में मटर के खेत में घुस गए। मोती ने कुछ खाने की इच्छा जताई और जब वह खेत में घुसा तो हीरा ने उसे मना किया, लेकिन मोती नहीं माना। कुछ ही समय बाद दो आदमी लाठियां लेकर दौड़े आए और उन्हें घेर लिया। मोती सींचे हुए खेत में फंसा हुआ था। उसके खुर कीचड़ में ढंसने लगे और वह भागने में असमर्थ हो गया। जल्दी ही उसे पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि उसका साथी संकट में है तो वह लौट आया। दोनों बैल अब एक साथ फंस चुके थे। हीरा को भी पकड़ लिया गया और फिर दोनों को प्रातकाल काजी हाउस में बंद कर दिया गया। अब दोनों की हालत ऐसी थी
कि उनकी स्वतंत्रता पर संकट आ गया था और उनके सामने यह नई समस्या खड़ी हो गई थी। दोनों मित्रों के लिए यह एक नई और कष्टप्रद स्थिति थी। जीवन में पहली बार वे इतनी कठिनाई में थे कि एक दिन का खाना भी न मिल पाया। दीवार की नमकीन मिट्टी चाटने के बावजूद उनका पेट नहीं भर रहा था। अपने पुराने स्वामी के बारे में सोचते हुए उन्होंने महसूस किया कि वह कम से कम उन्हें चारा देते थे, जबकि यहां न तो कोई देखभाल थी और न ही खाने के लिए कुछ। इस स्थिति ने दोनों के दिलों में विद्रोह की भावना पैदा कर दी। हीरा ने मोती से कहा कि अब और नहीं सहा जाता, जबकि मोती भी बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। दोनों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनकी पुरानी अकड़ भी कहीं खो गई थी। हीरा ने इस मुश्किल से बाहर निकलने का एक तरीका सुझाया, दीवार तोड़ डालने का। लेकिन मोती का जवाब था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, सारी ताकत समाप्त हो चुकी थी। यह संघर्ष और असहायता उनकी स्थिति को और अधिक गंभीर बना रही थी। हीरा ने दीवार तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन चौकीदार के आने से उसकी कोशिश अधूरी रह गई। चौकीदार ने उसे डंडों से पीटा और फिर उसे और मोती दोनों को मजबूत रस्सियों से बांध दिया। मोती ने तिरस्कार किया कि हीरा ने जो किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि अब दोनों ओर बंधन में फंस गए। लेकिन हीरा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने कहा कि वह जान की बाजी लगाकर भी अपनी कोशिश जारी रखेगा। वह यह समझता था कि अगर दीवार टूट जाती तो कई अन्य जानवरों की जान बच सकती थी। यह सोचकर वह फिर से जोर लगाने को तैयार हो गया, क्योंकि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कितने और बंधनों में फंस जाए। मोती ने भी उसकी बात मानी और दोनों ने मिलकर फिर से संघर्ष जारी रखने का मन बनाया। उनका उद्देश्य न केवल अपनी आजादी के लिए था, बल्कि उन सभी के लिए भी था जो उनके साथ बंधे हुए थे। मोती ने दीवार को तोड़ने की कोशिश में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और आखिरकार दीवार गिर पड़ी। दीवार के गिरने के साथ ही बंधे हुए जानवर जाग उठे। घोड़ियाओं, बकरियाओं और भैंसें तो भाग निकलीं, लेकिन गधे अभी भी सोच में थे कि भागना चाहिए या नहीं। एक गधे ने कहा कि अगर फिर से पकड़ लिए गए तो क्या होगा, जबकि दूसरे गधे को डर था कि शायद बाहर भागने पर फिर से पकड़ लिया जाएगा। इस बीच हीरा ने मोती से कहा कि वह जा सकता है,